हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर यशवंत चिंचाने और आप सबका मेरे लिव विथ लिव चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इंडियन प्लांट के बारे में जिससे हमारी एक होम्योपैथिक दवा बनाई गई है। उसका नाम है फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर। ये जो फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर बनाया गया है वो पीपल की पत्तियों से बनाया गया है, जिसको हम मराठी में पिंपल का झाड़ मीन्स पिंपल की पत्तियां ऐसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है उसके पत्तियों में टैनिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये जो सब्सटेंस है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो दवा है फिकस रिलीजियोसा, ये दवा एंटी हिमोरेजिक दवा मानी गई है। जब भी किसी को अगर पाइल्स होता है उसमें से सीवियर ब्लीडिंग होती है, साथ ही साथ पाइल्स के साथ बहुत पेन रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, तो ऐसे समय में हम फिकस रिलीजियोसा को याद कर सकते हैं। देन साथ ही साथ अगर किसी को कुछ घाव हुआ है, उसमें से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, सपोज अगर डायबिटीज़ का पेशेंट रह गया तो उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ये दवा बहुत ही कारगर मानी गई है। एनी टाइप ऑफ ह्यूमोरेजेस, बॉडी से कौन से भी पार्ट से अगर ब्लड और खून निकल रहा है तो उस खून को रोकने के लिए फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर ये एक बहुत ही खास दवा है। कभी कभी हम समर के सीजन में अगर बाहर जाते हैं तो नाक में से कभी कभी खून आता है, जिसे हम इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हम वो खून रोकने के लिए फिकस रिलीजियोसा को याद कर सकते हैं। देन प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी जिसको हम पोस्टपार्टम ह्यूमरेज बोलते हैं, उस कंडीशन में भी हम फिकस रिलीजियोसा को दे के हम उस महिला की ब्लीडिंग रोक सकते हैं। देन जिन महिला को मेनोरेजिया है, मतलब जो मेंसेस का स्राव है वो कम है, देन साथ ही साथ ऐसी महिला है जिनको ल्यूकोरिया का बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत सारा ल्यूकोरिया जाता है, साथ ही साथ वो जो ल्यूकोरिया है वो ब्लडी रहता है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी हम फिकस रिलीजियोसा के बारे में याद कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, किसी किसी को अगर अस्थमा है, अस्थमा से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही साथ अगर उसको कफ है और कफ बाहर नहीं निकल पाता है, जो खांसी रहती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो जो पर्सन है वो कोशिश करता है कि वो जो बलगम है वो बाहर निकाले, और ये कोशिश के वजह से उस बलगम के साथ में ब्लड आता है, जिसको हम हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में भी हम फिकस रिलीजियोसा को याद कर सकते हैं। देन डिसेंट्री, डायरिया, इस कंडीशन में बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है, पेशेंट की स्किन जो रहती है, त्वचा जो रहती है वो ड्राई हो जाती है, जो आइज रहते हैं वो संकन हो जाते हैं, मीन्स अंदर चले जाते हैं, प्यास बहुत लगती है। और ऐसे कंडीशन में, इस डायरिया डिसेंट्री के कंडीशन में अगर डायरिया पास हो रहा है और उसमें ब्लड है, उसमें खून है, साथ ही साथ उस जगह पे टिनिस्मस है, तो ऐसे कंडीशन में हम फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर के बारे में याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को गोनोरिया हुआ है, गोनोरिया के साथ में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बर्निंग है, ब्लडी यूरिन निकल रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम फिकस रिलीजियोसा के बारे में याद कर सकते हैं। फिकस रिलीजियोसा और फिकस इंडिका ये दो अलग अलग है, तो इस दोनों की जो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है वो है एंटी हिमोरेजिक। एंटी हिमोरेजिक मतलब जो खून को रोकती है, और ये जो प्रॉपर्टी उसमें आई है बिकॉज ऑफ टैनिन सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन, उस झाड़ की पत्तियों में वो प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जान लिया कि फिकस रिलीजियोसा ये जो मेडिसिन है वो कहाँ से बनाई गई है, वो एक इंडियन प्लांट से। उस मदर टिंचर को हम किन किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बात आती है कि ये जो मदर टिंचर है हम कैसे यूज़ करें, मीन्स कैसे मात्रा में लें। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी अगर ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो फिकस रिलीजियोसा का
जो मदर टिंचर रहता है उसके 10 से 15 बूंद हमको गुनगुने पानी में लेना है और दिन में 3 बार उसको रिपीट करना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो जो हिमोरेज हो रहा है, जो रक्तस्राव हो रहा है, तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जल्दी से जल्दी वो जो खून बहता है वो बंद हो जाता है। और ये जो फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर है वो आपको 3x पोटेंसी में मिलेगा, 6x पोटेंसी में मिलेगा और 30 पोटेंसी में भी मिलता है। ये जो फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर है वो और जो एंटी हेमोरेजिक दवा है उनके साथ भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि होम्योपैथी में हिमामेलिस है, थैलेक्सिबर्सा पास्टोरिस है, ट्रिलियम पेंडुलम है। ये जो दवा है वो इसके फिकस रिलीजियोसा के बराबर आती है, बट फिकस रिलीजियोसा ये बहुत ही कारगर एंटी हेमोरेजिक दवा अभी तक मानी गई है। तो फ्रेंड्स, ये था सब फिकस रिलीजियोसा के बारे में। अगर आपको कुछ भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल डॉक्टर यश के पेज को लाइक कर सकते हैं। देन फेसबुक में भी डॉक्टर यशवंत चिंचाने करके वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।